नमस्कार। उत्तर प्रदेश राज्य में 2019 के बाद अब अग्रिम जमानत का प्रावधान धारा 438 सीआरपीसी का लागू कर दिया गया है। इसके पहले उत्तर प्रदेश राज्य में अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं लागू था। 1976 के एक कानून द्वारा इस धारा 438 को सीआरपीसी से निकाल दिया गया था उत्तर प्रदेश राज्य के लिए, लेकिन अब यह धारा लागू कर दिया गया है। इस समय उत्तर प्रदेश राज्य में यह धारा 438 लागू तो कर दिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे कानून हैं जिन पर यह प्रावधान नहीं लागू होता है, जैसे कि एनडीपीएस एक्ट और गैंगस्टर एक्ट पर यह धारा 438 अग्रिम जमानत का कानून लागू नहीं होता है। इसी प्रकार से मृत्यु दंड से दंडनीय अपराधों में भी अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं लागू होता है, यानी कि इन सब में अग्रिम जमानत का आवेदन न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट में अग्रिम जमानत का आवेदन नहीं दिया जा सकता है। अग्रिम जमानत के लिए जो प्रार्थना पत्र बनाया जाता है उसमें शुरू के कुछ एक पैराग्राफ में अनिवार्य रूप से कुछ बातें लिखनी आवश्यक हैं। इनके बारे में हमने एक वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उसमें विस्तार पूर्वक बताया गया है। बाकी सारे पैराग्राफ्स प्रार्थना पत्र में सामान्य तौर पे जैसे जमानत का प्रार्थना पत्र होता है उसी तरीके से होता है। तो इस प्रकार से अग्रिम जमानत के लिए जब प्रार्थना पत्र बना लिया जाता है और न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है तो न्यायालय को इसमें यह देखना होता है कि अग्रिम जमानत यदि किसी अभियुक्त को दिया जा रहा है तो क्यों दिया जाए, क्योंकि जमानत और अग्रिम जमानत में आखिर फ़र्क क्या है। अग्रिम जमानत में मुख्य रूप से यह देखा जाता है कि जो संज्ञेय अपराध का आरोप लगाया गया है पीड़ित व्यक्ति के द्वारा, क्या वह आरोप इस उद्देश्य से तो नहीं लगाया गया है कि अभियुक्त को जेल भिजवाकर अपमानित किया जाए, यानी कि जेल भिजवाकर अपमानित करने के उद्देश्य से यदि आरोप लगाया गया है तो न्यायालय इस बात को सबसे पहले गौर करेगी और अग्रिम जमानत इस आधार पर दे देगी। बाकी सारे जो बहस होते हैं वो तो सामान्य तौर से जमानत के ही जैसे होते हैं। क्या झूठा फंसाया गया है, अपराध का कोई साक्ष्य नहीं है, और अन्य जो भी तर्क वगैरह होते हैं वो तो होते ही हैं। वर्तमान में यह प्रावधान धारा 438 अग्रिम जमानत के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में लागू तो कर दिया गया है, लेकिन प्रायः यह देखने में आ रहा है कि सेशन कोर्ट में बहुत कम संभावना रहती है कि किसी अभियुक्त को अग्रिम जमानत मिल रहा हो। ज़्यादातर मामलों में अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र सेशन कोर्ट में खारिज हो जा रहा है और फिर उसके बाद अपील में हाई कोर्ट जाने पर ही अग्रिम जमानत मिल पा रही है। ऐसा क्यों है? हो सकता है कि यह अभी जल्द लागू किया गया है, इसलिए सेशन कोर्ट्स में इस तरह का हो रहा हो, जो भी वजह हो, लेकिन ये देखने में आ रहा है। तो ये थी अग्रिम जमानत के संबंध में उत्तर प्रदेश के वर्तमान स्थिति के बारे में संक्षिप्त जानकारी। आगे के वीडियो में हम आपको अग्रिम जमानत के बारे में और भी जानकारी देंगे। हमारे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।